तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या होता है, इसके कौन कौन से कर्व्स बनते हैं और किस किस तरीके से कर्व्स को बनाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। माय नेम इज़ अनंत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या कह रही है इसको हम पढ़ते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यहाँ पे टू गुड्स अंडरलाइन है, अभी बताते हैं क्यों। विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द गिवन रिसोर्सेज और अवेलेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आपके पास गिवन है और जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, मतलब जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उन्हीं रिसोर्सेज में आपको गुड्स को बनाना है। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं दो गुड्स। सपोज हमारे पास 100 रुपीज़ है, तो इस 100 में हमें वीट भी प्रोड्यूस करना है और इसी 100 में हमें राइस भी प्रोड्यूस करना है। आप कोई और भी गुड्स के एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब होता है जहाँ पे हम दो गुड्स के बारे में बात करते हैं और जो रिसोर्सेज हमें गिवन है और जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसी रिसोर्सेज में हमें चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम कुछ और नामों से जानते हैं, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी होता है और इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से जानते हैं और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के 3 पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जो रिसोर्सेज आपको गिवन है उसी रिसोर्सेज में आप चीज़ों को बनाएंगे। गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। हम सब जानते हैं हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज की क्या है, हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज की कमी है। SCARE, रिसोर्सेज क्या है, स्कार है। स्कार का मतलब होता है रिसोर्सेज की कमी होने के कारण हम रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे और इफेक्टिवली और इफ़िशेंटली यूज़ करेंगे, मतलब कोई भी रिसोर्स हमारा वेस्ट ना जाए। और जो टेक्नोलॉजी है और जो टेक्निक्स है प्रोडक्ट्स को बनाने की, उसको भी हमने क्या रखा है, कांस्टेंट। कुल मिला के ये बात है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसोर्सेज हैं, उन सबको हम क्या रखेंगे, उन सबको हम एक तरीके से जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसी में हम काम करेंगे। टेक्नोलॉजी को और अपने रिसोर्सेज को कांस्टेंट रखेंगे, उसी के हिसाब से हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब कैसे कैसे पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी का मतलब कैसे कैसे चांसेस हैं हम रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। तो आइए इसको कर्व के थ्रू समझते हैं। और एक टेबल है यहाँ पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या कह रहा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल में हमने पढ़ा हमारे पास दो गुड्स हैं, एक वीट और एक राइस। ठीक है, सपोज आपने अगर 100, आपके पास 100 रुपये थे, 100 के 100 आपने वीट पे लगा दिए, तो राइस के लिए क्या बचा, ऑब्वियसली 0 बचा। ठीक है, ऐसे ही आपने वीट पे 90 लगा दिया तो राइस के लिए क्या बचा, 10। फिर आपने वीट पे 70 लगा दिया तो राइस के लिए बता 20। ऐसे ही 40 पे 30, 0 पे 40। ये जो आपका डिफरेंस निकल के आ रहा है ना, ये आपका ये वाला डिफरेंस है। ये डिफरेंस इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन्हीं रिसोर्सेज में हमें चीज़ों को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, चीज़ों को बनाना है। ठीक, तो ये होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेड्यूल और ये होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की एक आपकी दे रखी है आपको यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेड्यूल देखो, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ दोबारा से एक बार क्या लिखा हुआ है इसमें। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या कह रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली आपसे ही कह रहा है कि देखिए, जब ये हमने वीट लिया और ये हमारे पास राइस है, ये हमारे पास वीट लिया, वाई एक्सिस पे हमने वीट लिया और एक्स एक्सिस पे हमने लिया राइस। अब क्या हुआ, जब हमने 100 के 100 वीट को दे दिए तो राइस के लिए क्या बचा, 0। तो ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट मार्क कर देता हूँ, तो आपको इस कलर से मार्क कर दें। देखिए, राइस वीट को हमने 100 दे दिया तो राइस के लिए बचा 0। ठीक है, इसी तरह से हमने वीट को 90 दे दिया तो राइस के लिए क्या बचा, 10। ठीक, तो इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। वीट को हमने 90 दे दिया तो राइस के लिए हमारे पास कितना बचा, राइस के लिए बचा 10। ऐसे ही हमने वीट को 70 दे दिया, राइस के लिए बचा 20। वीट को हम अगर हमने 70 दे दिया तो राइस के लिए क्या बचा, राइस के लिए बचा आपके पास 20। ठीक है, तो ये कर्व है। ऐसे ही हमने फिर क्या किया, वीट को 40 दे दिया तो 40 पे हमारा कितना है, 40 पे है हमारा 30, 40 पे हमारा 30। और जब हमारे पास वीट 0 है और राइस 40 है तो एक लाइन हमारी ये बन गई। क्लियर हुआ। और अब इस कर्व को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैं कोशिश करूँगा इसको अच्छे से ज्वाइन करने की, हो जाए तो ये देखिए, तो ये कर्व आपका हो गया। दिस कर्व इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस कर्व को हम बोलते हैं,
इस कर्व को क्या बोलते हैं? इस कर्व को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? अगर इस कर्व के अंदर आप चीज़ें यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपने रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं किया है। आपको हमेशा रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे तो आप इन पॉइंट्स पे आएंगे। जैसे आपको मैं पॉइंट मार्क करके बताऊं तो ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया? ई हो गया। तो ये हो गया आपका पूरी तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल और ये होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर हो गई? तो ये दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्टिंग और रोटेशन का केस होता है। ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला है रिसोर्स आर इंक्रीज। रिसोर्स जब बढ़ेंगे और जब रिसोर्स कम होंगे, ठीक है। सबसे पहले रिसोर्सेस चेंज, किसी भी चीज़ में बदलाव होता है तो दो ही चीज़ें होंगी। मैंने कोई चीज़ बढ़ रही है, मतलब किसी चीज़ में बदलाव हुआ, या तो वो बढ़ेगा या क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है और रिसोर्सेज यहाँ पे क्या हो रहे हैं? डिक्रीज़ हो रहे हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। अभी हमने पढ़ा था चेंज इन रिसोर्सेज एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो चेंज इन रिसोर्सेज के सबसे पहले कर्व पढ़ते हैं। चेंज इन रिसोर्सेज में क्या दे रखा है आपको? चेंज इन रिसोर्सेज में आपको दे रखा है जब आपके रिसोर्स बढ़ रहे हैं। रिसोर्स क्या हो रहे हैं? रिसोर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसको भी हम कर्व के थ्रू अगर बनाएं तो इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग। सपोज ये आपका वही सेम हो गया वाई एक्सिस और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब क्या हुआ आपका यहाँ पे? अब यहाँ पे इसको आप बना लीजिएगा, समझ गए? अब ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। अब कह रहे हैं रिसोर्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना, सपोज ये आपका पीपीसी कर्व हो गया, हमने यहाँ पे पीपीसी कर्व बना लिया। अब कोई भी चीज़ बढ़ती है तो क्या फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, बैकवर्ड शिफ्ट होगी? ऑब्वियसली जब कोई भी चीज़ बढ़ेगी ना, जब कोई भी रिसोर्स बढ़ेगा या कोई भी प्रोडक्शन अपना बढ़ेगा तो आपकी जो कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो कर्व है वो सपोज ये ए है, ए से A1, ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं या इसको बी नाम दे देते हैं। ए बी से A1 से लेके B1, तो रिसोर्स आपके क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। क्लियर हो गई? तो ये जो था आपका, ये है आपका गिवन रिसोर्सेस, ठीक है। और ये रिसोर्स क्या हो गया? ये रिसोर्स यहाँ पे आपके दोनों गुड्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, या बोल सकते हैं व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज। तो आपका जो पीपीसी शिफ्ट हो गया किधर की तरफ? आप याद रखना, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। और कोई भी चीज़ बढ़ती है तो वो किधर शिफ्ट हो जाती है? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह से रिसोर्स जब डिक्रीज होगा तो सिंपल सा बात हो जाएगी। रिसोर्स जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा? जब रिसोर्स कम हो रहा है, जब रिसोर्स कम होगा तो क्या होगा? तो ये आपका पहले वाला रिसोर्स था, अब रिसोर्स कम हो गया तो किधर शिफ्ट हो जाएगा? रिसोर्स बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो आपका गुड्स है, जो गुड्स बढ़ रहा था वो क्या हो जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज ओरिजिन। तो इसको भी हम बोल देते हैं ए बी और A1 से लेके B1। तो यहाँ पे ये आपका गिवन रिसोर्सेज था। अब रिसोर्सेज कम होने की वजह से रिसोर्सेज जो आपके आउटपुट है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मतलब किधर शिफ्ट हो गया? बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। आपको एक चीज़ याद रखनी है, रिसोर्सेज में जब चेंज इन रिसोर्सेज होगा तो पीपीसी हमेशा क्या होगा? शिफ्ट होगा। ये 1 मार्क्स में कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन और आपके प्री बोर्ड्स में और आपके टेस्ट के एग्जाम्स में या क्लास टेस्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो चेंज इन रिसोर्सेज में दो चीज़ें हो गई, एक बार रिसोर्स बढ़ रहा है और एक बार रिसोर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसके कर्व के थ्रू हमने इसको समझ लिया कि जब रिसोर्सेज बढ़ेगा तो क्या होगा, जब रिसोर्सेज कम होगा तो क्या होगा। नेक्स्ट वी हैव चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से क्या हो रहा है? अब टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से सबसे पहले हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका फिर से वाई एक्सिस हो गया। चलो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ बात हो रही है इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स ये आपका हम सब जानते हैं, ये वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्सिस होता है। ऐसे ही ये वाई एक्सिस होता है और ये होता है एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये भी ओरिजिन। अब क्या हुआ? इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। अब जो गुड एक्स है उसकी टेक्नोलॉजी इफिशिएंट हो गई। इफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इफिशिएंट का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ गई, इफिशिएंटली हमने इनको उसको इंक्रीज कर दिया। तो सेम पीपीसी का बना लेते हैं। सबसे पहले हमने पीपीसी का बना लिया। अब हमें क्या करना है? जो वाई की टेक्नोलॉजी है उसको कांस्टेंट रखेंगे, जो एक्स की टेक्नोलॉजी है उसे हम क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये जो है हमारे पास, ये जो था
ये था हमारे पास गिवन रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस बढ़ गया केवल x का, तो क्या हो गया यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द गुड x। जो x है वो हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब a b से b1 हो गया, ऐसे इसको नाम दे सकते हैं। बट एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी है, इस केस में शिफ्ट नहीं हुआ है, इस केस में पीपीसी क्या हुआ है, रोटेट हुआ है। शिफ्ट और रोटेशन का मतलब क्या होता है, शिफ्ट होता है जो एक तरह से एक चीज़ को पूरी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, और रोटेशन का मतलब होता है एक ही जगह पे उसको ऐसे घुमा देना। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे पीपीसी आपका क्या हुआ है, यहाँ पे पीपीसी शिफ्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे पीपीसी क्या हुआ है, रोटेट हुआ है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब एक्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे और वाई के रिसोर्सेज क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इस केस में भी क्या होगा, शिफ्ट होगा, रोटेट होगा। इस केस में भी क्या होगा, आपका पीपीसी क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, तो ये आपका बी से B1 हो गया और ये A हो गया। ठीक है, ये आपका गिवन रिसोर्सेज है और ये रिसोर्सेज क्या हो गए, आपके इंक्रीज हो गए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। ये गुड x है, ये गुड y है, इसी तरह से यहाँ पे गुड y और यहाँ पे गुड x। तो दोनों ही केस में पीपीसी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में रोटेट हो रहा है और शिफ्ट नहीं हो रहा है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। अब थर्ड है हमारे पास एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड x एंड y। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो x और y दोनों की इंक्रीज़ हो रही है, x की भी इंक्रीज़ हो रही है और y की भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसको भी हम y एक्सिस x एक्सिस के थ्रू समझते हैं। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ y एक्सिस एंड दिस इज़ x एक्सिस और ऑरिजन्स। अब यहाँ पे दोनों की ही टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, x की भी बढ़ रही है और y की भी बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, तो ये आपका जो A है, A से B1 हो गया। ठीक है, A से B1 हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या इस केस में पीपीसी आपका रोटेट हुआ है, शिफ्ट हुआ है? तो आप बताएंगे जब x और y दोनों रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं ना, या दोनों रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो इस केस में पीपीसी क्या होता है, शिफ्ट होता है। समझ में आई बात। तो शिफ्ट किस केस में हो रहा है, जब दोनों कर्व्स मतलब आपके दोनों रिसोर्सेज आगे बढ़ रहे हो या पीछे हो रहे हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। और रोटेशन के केस में क्या होता है, जब कोई एक चीज़ बढ़ रही हो या कोई एक चीज़, एक गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही हो, या एक गुड्स की डिमांड कम हो रही हो। इस केस में हम क्या करते हैं, पीपीसी हमारा इंक्रीज और डिक्रीज के केस में शिफ्ट और रोटेट होता है। क्लियर हो गई बात, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। अब हम समझते हैं पीपीसी की दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है। हमेशा पीपीसी कर्व क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। स्लोप्स डाउनवर्ड मैंने आपको बताया, अभी पीपीसी कर्व हमने बनाया। जो पीपीसी कर्व होता है वो क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड होता है, इस तरीके से। ठीक है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो ओरिजिन पॉइंट है आपका ये वाला, यहाँ से जो पीपीसी है वो क्या होता है, वो आपका पीपीसी हमेशा क्या होता है, पीपीसी आपका कॉनकेव होता है। ये कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पीपीसी को पूछ लेते हैं। पीपीसी का कर्व क्या होता है, पीपीसी का कर्व होता है कॉनकेव। बहुत सारे बच्चों को कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस में कन्फ्यूजन होता है। केव पता है ना, केव, तो केव ऐसे होती है, तो आपको ऐसे याद रखना है, और जो कॉन्वेक्स होता है वो होता है इस तरीके से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, जिसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन रिसोर्सेज, किस तरीके से पीपीसी का शेड्यूल बनता है, किस तरीके से पीपीसी का कर्व बनता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस पूरी PDF का PDF चाहिए, इस क्लास की PDF चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल ही द इकोनॉमिक्स हब है। और आप क्या कर सकते हैं, और आप सीधा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।